अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को आजकल धर्म के साथ जोड़ उसका अर्थ ही बदल दिया गया है। अध्यात्म का सही अर्थ प्रवचन, कथा, पूजा पाठ इत्यादि नहीं है, अपितु यह सब तो धर्म जगत का हिस्सा है। धर्म आपको आस्था सिखाता है, परंतु अध्यात्म आपको अपने आप का ही सही व अंतःकरण तक का ज्ञान देता है। अंतःकरण से अभिप्राय यह है कि हमारी चेतना मुख्यतः 4 भाग में काम करती है: मन, बुद्धि, अहम व चित्त। मन का कार्य है संकलन, विचरण व कल्पना करना। बुद्धि का कार्य है सही गलत का विचार करना। अहम का अर्थ है हर विषय वस्तु के साथ मैं या मेरा भाव पैदा करना। चित्त वह है जहाँ हर अनुभव की हुई भावना व बात स्मृति बनकर रह जाती है। तो इस तरह मन, बुद्धि, अहम, चित्त ये 4 भाग हैं। तो अगर आप स्वयं को समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जब एक बच्चा लगभग 1 से 2 साल का, आप उसे एक खिलौना लाकर दीजिए और कुछ देर बाद खिलौना उससे छीन लें, बच्चा तुरंत आपसे कहेगा कि खिलौना मेरा है। इसी जुड़ाव का नाम अहम भाव है। इसी प्रकार जन्म से ही आपका अहम आपको अलग अलग विषयों से आसक्त करता है, जैसे मेरा कार, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरी नौकरी, मेरा धन आदि। फिर इन्हीं सब विषयों में जिनमें आपका यह अहम भाव जाग चुका है, उन विषयों पर आपका मन विचरता रहता है। इन्हीं सब विषयों पर विचरण करते करते आपका मन उन विषयों से जुड़ी हर तरह की भावना, इच्छाएं, कल्पनाएं पैदा करता है। वे मन की इस कल्पना का कोई अंत नहीं है। बुद्धि वह है जो इन सब विषय वस्तुओं के भाव में, इच्छाओं में सही व गलत की पहचान कर जो बात आपके हित में है, अंतर्मन में वैसी प्रेरणा पैदा करती है। वह अलग है कि आप उस प्रेरणा को सुन पाते हैं या नहीं। और अंत में चित्त है, जहाँ मन, बुद्धि व अहम से उत्पन्न हुआ सारा अनुभव, सुख, दुख, इच्छाएं, जो आप पा चुके हैं, जो आप पाना चाहते हैं, सभी कुछ एक स्मृति के रूप में विद्यमान है, जो कि आपके वर्तमान की परिस्थितियों का कारण है, क्योंकि इन्हीं स्मृतियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट आवर मैनिफेस्टेशन। तो आप समझें कि जो बीज आपके चित्त में बोया गया है, आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। आप अपने मन, बुद्धि, अहम व चित्त के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपके विचार, स्मृतियां ही आपको जिस तरफ मोड़ रही हैं, आपका जीवन वैसा ही चला जा रहा है, क्योंकि आपके मन ने आपको इस भ्रम में रखा है कि आप मन ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब से ऊपर हम आत्मस्वरूप चेतना हैं, किंतु भ्रम की स्थिति बचपन से ही पैदा हो रही है, तो आपने कभी अपने असल रूप को समझा ही नहीं। योग शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं व मन में आ रहे विचारों का निरीक्षण करते हैं, तो उसी वक्त आप अपने मन के साक्षी बन जाते हैं। मन के साक्षी बन आप चेतना रूप में आने लगते हैं। वे आपके चित्त में संचित सभी प्रकार की स्मृतियां साफ होने लगती हैं। आप सुख दुख की भावना से बाहर आने लगते हैं। वे मन की अवस्था शून्य जैसी हो जाती है। इसी प्रकार आप अपने ही असल रूप का अध्ययन करने लगते हैं, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। तो आप समझें कि यह अनमोल ज्ञान हमें केवल इसीलिए विरासत में नहीं मिला कि हम धार्मिक या आस्तिक हो सकें। अपने जीवन को, अपने हथियार यानी कि मन, बुद्धि, अहम व चित्त को अपने योग से नियंत्रित कर अपने जीवन को अपने हिसाब से दिशा देना ही सही मायने में अध्यात्म है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक होने का अभ्यास करना आपको सब कुछ पाने की ताकत दे सकता है। धन्यवाद।